हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाया है दिन में लंच पे मम्मी ने रायता, भात और चने के डुबके। कोई डुबके बोलता है, कोई फाड़ो बोलता है। गढ़वाली में फाड़ो बोलते हैं और वैसे डुबके बोलते हैं कुमाऊनी में। तो ये चने के किस किस ने खाए हैं डुबके मुझे बताना। और मुझे पसंद है बहुत। चने के भी बनते हैं डुबके, काले भट के भी बनते हैं, सोयाबीन के भी बनते हैं, है ना। कोई फाड़ो बोलता है, कोई डुबके बोलता है। और मैं तो मिक्स हूँ, मैं गढ़वाली भी हूँ, कुमाऊनी भी हूँ। सो मुझे दोनों चीज़ मालूम है। और ऊपर वाले को ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए इतना अच्छा टेस्टी खाना मिलने के लिए। और रायता ऐसे मिला के खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। मैं सब कुछ मिक्स करके ही खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज पता है यहाँ इधर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। उत्तराखंड में बारिश हुई थी, कल रात को बारिश हुई थी। रात को इतनी ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, पंखा बंद करना पड़ा, इतनी ठंड लगने लग गई थी। और सुबह भी मौसम ऐसे, और अभी भी मैंने पंखा नहीं चलाया, इतनी ठंडी हवा चल रही है बढ़िया। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर तो। और आप सब कैसे हैं? आप लोग भी सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग घूमने गए होंगे और बाहर गर्मी में कम ही निकलें, बच्चों को भी कम ही निकालें। साथ साथ अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ खाना, बहुत धीरे धीरे खाती है। और रायता मिक्स करके दे रही हूँ। अगर मैं ऐसे रायता खिलाऊंगी तो वो नहीं खाती, थोड़ा मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि इसमें राई पड़ती है तो जो कि बहुत ज़्यादा नाक में लगती है और बहुत तेज़ तीखी लगती है एकदम। तो पहाड़ी लोगों की तो यही रायता जो बनता है फेवरेट, बेस्ट रायता बनता है। जब हम पहाड़ों को जाते हैं देखते हैं कि मटके में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें बनाए रहते हैं रायता, और उसमें तो बहुत सारा और भी ज़्यादा डालते हैं वो राई, एकदम तीखा। तो लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है खाने में सफ़र में। और जिन लोगों को वॉमिट होता है, गाड़ी में उल्टी वगैरह होती है, तो वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार कुछ खट्टा खाना है, थोड़ा मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो वो लोग अक्सर गाड़ी रोकते हैं और खाते हैं थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। बाहर से आप लोग देखते हैं हमारे उत्तराखंड में घूमने आते हैं, दिल्ली से देख लो और बाहर साउथ से देख लो, बहुत सारे लोग मुंबई से, और सारे फॉरेनर भी काफ़ी देखते हो आप। यहाँ अल्मोड़ा में, नैनीताल में इतने लोग बैठे हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है ही ऐसा प्यारा सा उत्तराखंड। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। बचपन से मेरी ज़िंदगी का सफ़र यहीं मेरा निकला है। और मैं जब भी गर्मी का टाइम होता है, मैं 1 महीने के लिए अपने घर आ जाती हूँ। और खाना तो जो साग मम्मी ने भटके डुबके बनाए, वो चने के डुबके बनाए थे, वो फाड़ू बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी, एकदम चटपटे तीखे। और साथ में मेरी ट्रस्टवर्दी मिर्ची जो होती है वो होती है। खीरा भी हमारे घर पे लगा हुआ है, डेली के हमें 1 खीरा मिल जाते हैं, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस सब कुछ प्योरिटी के साथ मिलता है, हर चीज़, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ घर का मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि हर चीज़ आपको पेड़ों से तोड़ के आप ले आते हो सीधा, तो ये चीज़ गाँव में बहुत अच्छी है। और मुझे बड़ा फ़क्र है कि ये मेरा गाँव है। असल में लोग बोलते हैं कि हम अपने गाँव के, हमारा जो गाँव है वो ये हमारा गाँव है, जहाँ आपने जन्म लिया होता है, जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल निकाले, वो आपका गाँव है ना। तो वही आपका असल में गाँव होता है, और मेरा गाँव यही है। और मुझे बड़ा फ़क्र है अपने आप पे कि मैं इस गाँव में पैदा हुई हूँ, इस गाँव में मुझे ऊपर वाले ने इस प्यारे से गाँव में भेजा। और खाना तो खाते खाते मुँह तो थकता ही नहीं मेरा खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। साथ में बेटी को भी खिलाती रहती हूँ। और बस बेटी को खिलाने के बाद फिर मम्मी आ गई। अब मम्मी देखो, मम्मी पूछने आई कि कुछ चाहिए, रायता वगैरह कुछ चाहिए, पर रायता मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है अभी थोड़ा सा, तो मुझे नहीं चाहिए। और चावल अभी लेके आऊँगी, भात लेके आऊँगी अभी मैं थोड़ा सा। और क्योंकि मेरे तो पेट ऑलमोस्ट भर ही गया है, पता नहीं शायद चलो ला कर देखती हूँ, फिर पता लगेगा। देखो मम्मी डोंगा ले आई कि थोड़ी रायता है इसमें, मूस मास के खा ले। माँ तो माँ होती, क्या करे, हर किसी के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है ना, ऐसे मेरी माँ के लिए मैं बहुत प्यारी हूँ।
गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं शहर में, अरे गाँव के लोग बड़े चंट होते हैं, ये होते हैं। नहीं, गाँव के लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत सीधे, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल ज़िंदगी देखी है। हर चीज़ यहाँ पे कोई इतना नहीं कि शहरों की तरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो। हर चीज़ खुद से करते हैं, खेतों में काम करना, बच्चे पालना, अपने बच्चों की परवरिश खुद करना, चाहे स्थिति जो भी हो। यहाँ पे जो भी, हमें तो आज इतनी सुविधा मिली है, बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऐसा था। और बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सुहाना सुहाना। आज मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। मेरे पापा ने अचार बनाया था, तो अचार बाहर रखा था, लेकिन फिर बार बार अंदर लाना पड़ा क्योंकि धूप आ रही है, फिर एकदम मौसम बदल जा रहा है, तो इस वजह से वो अचार थोड़ा धूप उसको मिल नहीं पा रही है। तो आज तो रहने ही देते, आप कल देखेंगे। बाकी पेट तो मेरा भर ही चुका था, लेकिन बेटी बहुत धीरे धीरे खाती है मेरी, उसको खिलाना पड़ता है। आप सब लोग बताइए मेरे को, आप प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे मैं सही, मेरा वीडियो में मैं क्या चीज़ कमी है, किस थोड़ा इम्प्रूव करूँ, कैसे क्या करूँ। आप लोग मुझे अपनी एडवाइस दिया करें कमेंट में, शायद कुछ इम्प्रूव करूँ। देखो मैंने चाट लिया सारी उंगली मसूर मसाड़ के हम सब खा लेते हैं ऐसे एकदम फिनिश करके। प्याज खीरा देखो सब खा गई, रायता भी खा गई, बस अब कुछ नहीं। अब देखो उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई नहीं थी, मैं रात को नहीं खाती, रात को मेरे को स्पेस रहता ही नहीं मेरे पेट में, पता नहीं। रात को मैं दूध पी लेती हूँ, आइसक्रीम मैं दिन में खा लेती हूँ। तो ये आइसक्रीम मैंने थोड़ी सी ले ली थी, ठंडी हो रही थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा बेटी के लिए निकाला, थोड़ा अपने लिए, थोड़ी मम्मी के लिए, और आइसक्रीम खाई थोड़ी थोड़ी, मस्त। लेकिन ये वाला मुझे बटर स्कॉच ज़्यादा पसंद है, बट शायद तो यही ले आए थे।